हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है ना, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो हमने यहाँ पर देखा ये दो सरफेस हैं यहाँ पर इस टाइप से। ये जो सरफेस है हमारा, ये कैसा रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ऑर्डर में रखा गया है। और ये जो सरफेस है ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब कैसा है, लंबवत है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है हमको पता है, क्या होता है, एरिया वेक्टर, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। इस टाइप से परपेंडिकुलर होता है। जैसे जैसे सरफेस रोटेट होता है वैसे वैसे एरिया वेक्टर भी रोटेट होता है। देखें यहाँ पर इस टाइप से एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे सरफेस मूव करेगा वैसे वैसे एरिया वेक्टर भी क्या करेगा, यहाँ पर हमारा मूव करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर एरिया वेक्टर। सरफेस को हम रोटेट कर देते हैं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो जाता है, यहाँ पैरेलल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा एक फार्मूला होता है। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, जैसे हम फाई इक्वल टू होता है बी ए कोस फाई या कोस थीटा बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कोस थीटा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि जो ये सरफेस है, सरफेस से क्या निकल रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक या चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा को बोलेंगे हम मैग्नेटिक लाइंस, क्या हो रही है, यहाँ पर पास आउट हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक लाइन पास आउट होती हैं तो ही क्या हो, जनरेट होगा हमारा फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक लाइंस सरफेस से पास आउट नहीं होंगी, एक भी बल रेखा नहीं गुजरेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की कितना होगा, वहाँ पर जीरो होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा फार्मूला है हमारा फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए और हो जाएगा कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी के कैसा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पर हमारा 90। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई इक्वल टू बी ए कोस 90 और कोस 90 के बाद कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स की कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये जो सरफेस है इसको हमने क्या करा, रोटेट करा। तो रोटेट करा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर पैरेलल ऑर्डर में हो गए। और पैरेलल ऑर्डर में हो गए तो थीटा इक्वल टू कितना क्रिएट हुआ हमारा, थीटा इक्वल टू क्रिएट हुआ 0 डिग्री। फिर हम यहाँ पर देखेंगे फाई इक्वल टू बी ए कोस कितना जाएगा, यहाँ पर 0 और कोस 0 का मान कितना होगा 1। तो फाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा मैक्सिमम हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना जाएगा बी और ये हो जाएगा यहाँ पर ए। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कब मैक्सिमम होगा, जब सरफेस कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। तो फाई कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब पैरेलल होगा तो फाई कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो हमने देखा था यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, पहले तो कैसा रखा, मान लो ये पहले ऑर्डर में रखा हुआ है ना, समांतर रखा हुआ है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स आएगा, निकल गया, फिर दूसरा मैग्नेटिक लाइन्स निकल गया, फिर एक और आया यहाँ पर तीसरा, ये भी निकल गया, फिर ये चौथा, ये भी निकल गया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो एक लाइन है ये जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ़ लाइन्स किससे पास आउट होना चाहिए, हमारा सरफेस से पास आउट होना चाहिए, इस सरफेस से। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन से है ना, चुंबकीय बल रेखा वो पास आउट नहीं हो रही है, तो पास आउट नहीं हो रही है तो फ्लक्स की कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर हमने सरफेस को ऐसा रखा, तो देखो एक लाइन्स पास आउट, फिर 2, फिर 3। तो जब अगर सरफेस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो निकलने वाला क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, वहाँ पर अधिकतम होगा। मतलब इसका मतलब ये है
कि लाइन पास आउट होना चाहिए सरफेस से। अगर लाइन पास आउट होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स अगर सॉरी मैग्नेटिक लाइन्स पास आउट होती हैं तो ही क्या होगा, वहाँ पर फ्लक्स होगा, अन्यथा फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ क्या लाइंस, नंबर ऑफ लाइन जैसे कि 1 2 3, अगर ये सरफेस से पास आउट होती है तो फ्लक्स की कैसा होगा, वहाँ पर मैक्सिमम होगा। अगर नहीं होती है तो फाई कैसा होगा, वहाँ पर मिनिमम होगा। तो ये वाली कंडीशन किस में हो रही है, फर्स्ट वाले डायग्राम में हमारा, है ना, क्योंकि ये सरफेस कैसा रखा गया है, हमारा पैरेलल ऑर्डर में रखा गया है, समांतर रखा गया है। तो ये जो एरिया है और क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इनके बीच में एंगल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 90। तो फाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों के बीच में कितना एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, 0। तो फाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा लाइन पास आउट हो रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अप टू बहुत सारा लाइन से, है ना। तो नोट कीजिए इसको आप। अब हमको यहाँ पर देखना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के उसका डायमेंशन फार्मूला कितना होता है। पहले तो फार्मूला लिखेंगे हम बी ए कोस थीटा, थीटा को छोड़ेंगे हम तो फाई इक्वल टू जाएगा बी ए। हम जानते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, है ना। अब हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए बी का, तो हो जाएगा एफ बाय में क्यू वी इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू एफ बाय क्यू वी इंटू कितना होगा यहाँ पर ए। अब हमको सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला चाहिए फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2। एरिया, एरिया का होता है हमारा एल स्क्वायर। क्यू प्रेजेंट करता है चार्जेस को, चार्जेस का डायमेंशन होता है 80। और जो वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है एल टी का पावर -1। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास फाई इक्वल टू एम, ये ए ऊपर चल जाएगा तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, ये टी इनवर्स और ये टी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, है ना। तो केवल कितना बचेगा हमारा टी का पावर -2 और ये होगा हमारा एल स्क्वायर। ठीक है, ये टी है तो ये हम इसको इसलिए लिखते हैं टी इंटू 1/t, तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर केवल हमारा क्या बचेगा, केवल ए बचेगा और ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यह है हमारा किसका डायमेंशन फार्मूला आया, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब हम चाहें तो इसका डायमेंशन फार्मूला देख सकते हैं, फाई डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया, हम बनाएंगे अब SI यूनिट्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जो फोर्स होता है, फोर्स का SI यूनिट कितना होता है हमारा न्यूटन्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। जो चार्जेस है उसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कूलम, और इसका होता है हमारा मीटर पर सेकंड। वी प्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, है ना, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इनटू जो ए है, ए का हो जाएगा हमारा एरिया, तो एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको देखना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं लंबी है ना, एक लंबी परिनालिका, परिनालिका को बोलेंगे हम सोलेनोइड, है ना। उसका क्या देखेंगे सेल्फ इंडक्शन, या क्या देखेंगे हम यहाँ पर स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा, इमेजिंग करना पड़ेगा कि ये
एक क्या है, सोलेनोइड है। इस पे क्या है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स क्या होते हैं, फेरे, है ना। तो हमको टोटल फेरे कितने हैं या टोटल टर्न्स कितने हमको पता नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। एन क्या होगा, टोटल टर्न्स होगा, किस में, सोलेनोइड में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सोलेनोइड होगा उसका लेंथ होगा, उसका लेंथ कितना होगा, यहाँ पर एल होगा। तो हमने कंसीडर करा, माना, लेट एल क्या है यहाँ पर, एक सोलेनोइड है ना। आर इसकी क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, एन है ना। तो टोटल टर्न्स देखें हम यहाँ पर, तो टोटल टर्न्स हो जाएगा हमारा एन इक्वल टू हो जाएगा एन एल। एन मतलब क्या होगा, ये एक फेरा मतलब एक टर्न्स है ना, 2 3 4। तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन इक्वल टू एन इंटू एल। इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एन बाय में एल इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सोलेनोइड है, इसमें हमने क्या फ्लो करा, यहाँ पर करंट फ्लो कर दिया। अब करंट जैसे फ्लो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जो सेंटर है ये, है ना, सेंटर पे क्या जनरेट हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे प्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर बी से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, बी इक्वल टू μ0 एन, और कितना होता है हमारा आई। इक्वेशन नंबर दे देंगे हम यहाँ पर थर्ड। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना जाएगा हमारा b इक्वल टू हो जाएगा हमारा μ0, n का वैल्यू कितना जाएगा, n बाय में l, है ना, और कितना होगा यहाँ पर i। अब हमने देखा था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने के साथ क्या जनरेट हो जाता है इसमें फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का फार्मूला होता है, कितना होता है, फाई इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फाई इक्वल टू कितना लिख लेंगे, बी और ए। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्लक्स का होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फ्लक्स भी कैसा होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पर इंक्लूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन, है ना। फाई इक्वल टू हो गया हमारा एन बी ए। इक्वेशन नंबर दे दें इसको हम यहाँ पर, इसको दे इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 टू इक्वेशन नंबर 5, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू एन। बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर दें हम, तो इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर μ0 एन बाय एल इंटू कितना हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। एन बी का वैल्यू पुट करा इक्वेशन नंबर 4 से, और एक, ठीक है। अब ये एन और ये एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं μ0 एन स्क्वायर आई ए बाय में एल। हम जानते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, या सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है एल आई। इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे ये 6। अब देखो यहाँ पर जो फाई होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई के, मतलब जितना करंट अगर सोलेनोइड में फ्लो होता जाए, मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के होता है। जैसे जैसे हम करंट को फ्लो करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा, है ना। फिर हम जानते हैं कि जो प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है एल, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, है ना, स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ पर कितना आ गया एल आई, तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 7 से ही, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब इक्वेशन नंबर 6 की और इक्वेशन नंबर 7 की अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, यहाँ पर फाई के इक्वल है। अगर कंपेयरिंग करेंगे
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इक्वेशन 6 एंड 7 का कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा μ0, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, ये हो जाएगा I A बाय में L इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा Li, ये हो गया हमारा Li, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे बराबर के दोनों तरफ आई हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, या और करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L इक्वल टू कितना बचा हमारे पास μ0 n स्क्वायर A बाय में L, ये लिख सकते हैं यहाँ पर n स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट होता है L वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना क्या होगा हमारा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा सोलेनॉइड का एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वहाँ पर L होगा। और अगर हम लंबाई मतलब लेंथ को क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं तो L क्या हो जाता है वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप। अब हमको देखना है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दो क्या होगा, यहाँ पर दो सोलेनॉइड होगी, एक प्राइमरी होगी और सेकेंडरी होगी। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है म्यूचुअल इंडक्शन देखना है ना। म्यूचुअल इंडक्शन को बोलते हैं हिंदी में अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कोइल होती है उसमें करंट फ्लो करते हैं तो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है वहाँ पर सेकेंडरी कोइल में। जैसे जैसे यहाँ पर करंट का मान या करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो सेकेंडरी कोइल होती है उसमें भी करंट का वैल्यू बढ़ने लग जाता है। प्राइमरी कोइल में अगर करंट का वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो सेकेंडरी कोइल में भी करंट का वैल्यू डिक्रीज होने लग जाता है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो प्राइमरी कोइल है ना, उसमें हम यहाँ पर मान लेंगे इसका वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लिया हमने N1 और यहाँ पर भी 1, दोनों जगह 1 1 लिख लिया हमने। अब N1 का वैल्यू फाइंड आउट करा हमने तो N1 इक्वल हो गया N1 बाय L। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड सा, तो अगर हम क्या करते हैं प्राइमरी कोइल में क्या करंट फ्लो करते हैं, अगर प्राइमरी कोइल में करंट फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B इक्वल टू μ0 N1, यहाँ पर 1 लगा लेंगे हम केवल, है ना, पहले जैसे ही बिल्कुल N1 I, है ना। तो N1 का वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा N1 बाय में L। अब हम प्राइमरी कोइल में जो करंट फ्लो करते हैं वो बाउंडेड होता है सेकेंडरी कोइल से, तो वहाँ पर सेकेंडरी कोइल के करंट क्या देखेंगे हम, यहाँ पर सेकेंडरी कोइल के करंट हम देखेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स का इक्वल कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू N2BA। अब फाई इक्वल टू N2 ऐसे कैसे हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो B है वो B का वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर देते हैं हम, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, है ना। किससे पुट करेंगे 4 से, और 4 से पुट करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ पर μ0 या μ0 N1 वो हो जाएगा I बाय में L इंटू में A। हमको देखना म्यूचुअल इंडक्शन कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है MI। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 7। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है फाई के इक्वल है तो दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, और कंपेयरिंग करेंगे तो कितना जाएगा MI इक्वल टू हो जाएगा हमारा μ0 N1 N2 I A बाय में कितना होगा यहाँ पर ये L हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो I होता है वो I से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू है M का वैल्यू वो हो जाएगा हमारा μ0 N1 N2 A बाय में L। ये किसका है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू आया। अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो M क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल, इनका वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज होगा। एरिया बढ़ाने पर भी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा, परंतु जो μ0 होता है वो किसको प्रेजेंट करता है विद्युतशीलता को, परमेबिलिटी। तो ये अगर बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।